ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बंधुओं, आपको मैं श्री शिव महापुराण कथा सुना रही हूँ। बंधुओं, आज मैं आपको पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वांग्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षर विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति और अंगन्यास आदि का विचार श्रवण करवाने जा रही हूँ। देवी बोली, हे महेश्वर, दुर्जय, दुर्लंघित एवं कलुषित कालिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो, पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वरण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा। उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? तब महादेव जी ने कहा, देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंच अक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भाविचित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उस मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए यह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भगत भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य ना रह जाएं, तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करें, तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है। किंतु पंच अक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं, दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्ति पूर्वक पंच अक्षर मंत्र से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम को पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंच अक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त, जो पंच अक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, उस षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य प्रायण हो, भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंच अक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता, संपूर्ण जगत टिके हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। इस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं।
उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु कोई सहायक ना होने से उसे नहीं कर पाते। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव, महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरू के रमणीय शिखर पर मुंचवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोग सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान मुंचवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, अंगन्यास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े, इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरों, मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंच अक्षी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, इसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचअक्षी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है और संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपी है। यह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसके 3 पयोधर ऊपर को उठे हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है, अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुख आकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं। इनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम और रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान। सुमुखी, यूं तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरानने, मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भारद्वाज, ये नकार आदि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति और विराट, ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद, ये क्रमशः इन अक्षरों के देवता हैं। वरानने, मेरे पूर्व आदि 4 दिशाओं के ऊपर के 5 मुख इन नकार आदि अक्षरों के क्रमशः स्थान है। पंच अक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा और चौथा भी उदात ही है, 5वां स्वरित है, तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव, सूत्र और पंचाक्षर नाम जाने। शैव अर्थात शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्त्र है।
इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ रूप के साथ क्रमशः नमः स्वाहा वष्ट हुम वोषट आदि फट जोड़ने से अंगन्यास होता है। देवी, थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा ही मूल मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र में जो पांचवा वर्ण यह है, उसे 12वें स्वर से विभूषित किया गया है। अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए वह इस मंत्र से मन, वाणी, शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप, होम आदि करे। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत्क्रम से किया गया हो, वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त और कर्म करने में अत्यंत विवश नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने नियम बनाया है। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुखे काटो म्हारा, ओ भोला सब दुखे काटो म्हारा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु से मंत्र लेने, उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व, उंगलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान, दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा और पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। अर्थात बंधुओं, इस अध्याय में जो हम मंत्र जप करते हैं, उसे माला पर जपने से क्या फल मिलता है, उंगलियों का प्रयोग करने से क्या फल मिलता है, ये सब बताया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं, वरानने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालन अर्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है, वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूपभूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो, तो उसकी सिद्धि होती है, उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए वह पहले तत्ववेता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो, मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करें। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रतन, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करें। जो अपने लिए सिद्धि चाहता है, वह धन के दान में कृपणता ना करे। तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दें। इस प्रकार यथार्थ भक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो, उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करें। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में,
किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्व दोष रहित शुभ योग में गुरु अपने इस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उच्च स्वर से हम दोनों के उन उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराएं। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दें, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त हो संकल्प करके पुरस्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पुरश्चरनिक कहलाता है। जो पुरस्चरण करके प्रतिदिन जप करता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए मौन भाव से बैठे। चित्त को एकाग्र करके दहन प्लावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करें। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया अब संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, मंत्र के वाच्य अर्थरूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचअक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है, वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगम अर्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त स्पष्ट और अस्पष्ट पदों और अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीवा मात्र हिलती है अथवा बहुत बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है, जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु जप कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का, शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देता है और मानस जप का फल सहस्त्र गुना होता है और सगर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देता है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र अर्थवेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर लें। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जाप करे। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जब सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा गया है। इस प्रकार इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है और शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। मोतियों की माला से लाख गुना, पद्माक्षर से 10 लाख गुना और स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुश की गांठ से और रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई हुई माला जप कर्म से धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है।
जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी और श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें, वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठिका अंगुली अक्षरनी जप के फल को शरीर नष्ट ना करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी उंगली के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना होता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना फल वाला कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया गया जप श्रेष्ठ होता है। पूर्व अभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिण अभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिम अभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तर अभिमुख जप शांतिदायक बताया गया है। पश्चिम अभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तर अभिमुख जप शांतिदायक है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता और अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीट करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्भाई लेना, कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें और प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते, खड़े होकर जप ना करें। गली या सड़क पर अपवित्र स्थान में अंधेरे में जप ना करें। दोनों पांव फैलाकर कुकुट आसन से बैठकर, सवारी पर या खाट पर चढ़कर चिंता से व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। संक्षेप में मेरी ये बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है, आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ के विद्वानों ने वेद शास्त्र के अनुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है। सदाचार का ही मूल कारण आस्तिकता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।